मगर इसका मतलब अब हमारे देश की भावना के साथ आप राम के नाम पे नहीं खेल सकते, आप सनातन के नाम पे नहीं खेल सकते। अगर आप हमारे धर्म में, हमारे देश के धर्म की इज्जत कर रहे हो तो आपको अभी देश में नागरिकता योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने और देश के राष्ट्रपति ने और हमारे देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दी नहीं। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आप सभी जैसा कि जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है और आपको ये भी पता है कि सीमा का एक इंटरव्यू आया था जिसमें सीमा कह रही है कि मैं अयोध्या जाऊँगी, राम मंदिर जाऊँगी, वो भी पैदल यात्रा करके जाऊँगी और मेरे बच्चों को भी साथ लेकर जाऊँगी। तो इस पर अब दिल्ली के जो दीपक भाई है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी बैंड बजाई है कि तू सब कुछ कर सकती है लेकिन राम के नाम पर जो है ढोंग नहीं कर सकती है, ड्रामा नहीं कर सकती है। राम भगवान के नाम पर तू जो है ये नौटंकी करना बंद कर दे। इस तरह की बातें जो दिल्ली वाले दीपक भाई ने कही है, जो कि उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। और आपको ये भी बताता हुआ चलूँ कि दिल्ली के दीपक भाई भी जो है इससे पहले रघुपुरा गए थे, सीमा के घर पहुंचे थे, तो इस ताल्लुक से भी दीपक भाई ने बहुत सारी बातें की है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दीपक भाई का ये पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। जो होती है ना दिल्ली, वो भी 4 घर छोड़ देती है कई बार दूध पीने के लिए। पता क्यों छोड़ देती है? क्योंकि उसके बच्चे को अगर किसी ने दूध पिला दिया तो वो कहती है इन 4 घरों ने तो मेरे बच्चों को पिला दिया है, अब मैं 5वें घर में जाऊंगी। अरे जिस देश का तुमने नमक खाया है उस देश के लिए वफादारी करो, चाहे वो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। मैं नहीं, मैं तो बुराई करूंगा, मैं जब तक जिंदा हूं मैं करूंगा, क्योंकि हमारे सैनिकों के साथ वो गलत करते हैं। मगर आपके अंदर जहां का ब्लड है, जहां का खून है, जहां आप पली हो, जहां आप बड़ी हो, आप उस देश की अगर बुराई करोगे तो हो सकता है आप उनके नहीं हो, तो हो सकता है कल को हमारे भी ना हो। पाकिस्तानी पूछ तो रहे हैं कि आपका देश इस भगौड़ी महिला को क्यों इतने सर पे देखिए वो पाकिस्तान वाले वो जाते हैं तो पूरी मीडिया पहुंच ये जाती आप है। पाकिस्तान को टैग करके डालना वीडियो में। उन लोगों को भी एक बात बोलना चाहूंगा, वो अपनी जगह ठीक है कि अगर वो वहां से आई है, वो सचिन की हेडेक है और सचिन जाने और सीमा जाने, मगर जिस तरीके से वो देश में आकर अपने देश की अगर बुराइयां करती है, मैं क्या बता रहा हूँ, पाकिस्तान आज कंगाली की हालत में है। मानता हूँ उसमें कर्जा है, मानता हूँ आटा नहीं है, मानता हूँ उस देश की राजधानी में 15 दिन बिजली नहीं आती है, ये बात एग्जैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो लोग कहते हैं कि देश को जब धर्म में ढकेलोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। मानते हो ना? हमारा देश तो आज तक कभी धर्म में नहीं ढकेला, हमने तो राम मंदिर बनाया, मगर हम तो आबाद है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे देश में राम मंदिर जो बन रहा है, इससे पहले हमारे देश में मंदिर नहीं थे, मंदिर थे मगर राम जी के लिए अयोध्या में जो उनका जन्म स्थल है वहां मंदिर नहीं था। तो हमारा देश तो पहले भी धर्म से चल रहा था। आप डांस कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी है भाई साहब, दुनिया नाच रही है, मगर आप शाम को नाचो, दिन में राम राम करो, एक बार चलेगा। फिर आप शाम को नाचो, फिर अगले दिन राम राम करो, फिर आप शाम को नाच रहे हो, हमें क्या लेना देना। मगर आप डांस भी कर रहे हो, सनातनी भी दिखा रहे हो, उसके बाद अपने पति को आप साथ लेके चल रहे हो, कपल डांस भी कर रहे हो, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। मगर लोग भी तो गलत समझेंगे। एक टोटल टीआरपी के लिए, एक ट्रेंडिंग में आने के लिए आपका जो मन करता है आप करो, मगर इसका मतलब अब हमारे देश की भावना के साथ आप राम के नाम पे नहीं खेल सकते, आप सनातन के नाम पे नहीं खेल सकते। अगर आप हमारे धर्म में, हमारे देश के धर्म की इज्जत कर रहे हो तो आपको अभी देश में नागरिकता योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने और देश के राष्ट्रपति ने और हमारे देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दी नहीं है। देश एक चीज पूछ रहा है, ये कह रहा है कि जो 3 FIR पे बाहर और बेल पर है वो कैसे यूट्यूब पे ऐसे नाच सकती है, कैसे हजारों लोगों से मिल सकती है। अब तो उसने कदम बाहर देखिए, लोग पैसे दे रहे हैं, कुछ लिफाफा दे रहे हैं, कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। मैं तो उन लोगों से हाथ जोड़ कर एक विनती करूंगा, पैसा आपका है, लिफाफा आपका है, सचिन जाने और सीमा जाने, मैं भी उनके घर गया हूँ, नमस्ते राम राम मेरी भी हुई है, नमस्ते राम राम करना कोई गुनाह नहीं है। मगर मैं आपसे एक बात बोलूंगा, अगर आपका मन करे तो कुछ जरूरतमंद लोगों को, कुछ हमारी कोई विडो बहन हो उसकी मदद करो, कुछ आर्मी वालों के परिवारों पे दिवाली वाले दिन या नए साल वाले दिन जाओ, कुछ महंतों की मदद करो, कुछ टूटे हुए मंदिर है जाकर वहां बनाओ, वहां आपको सनातन मिलेगा, वहां आपको राम मिलेगा, ना कि यहाँ सूट साड़ी या पैसा देने से आपका सनातन धर्म बड़ा होगा। क्योंकि जिस मंदिर में लाइट ना हो वहां बल्ब लगाओ, वहां LED लगाओ। और ये वीडियो आप डाल ही देना आज या कल में, क्योंकि 22 तारीख को आप ऐसे जरूरतमंद लोगों के घर में दीपक बांटो। मैं खुद दीपक बांट रहा हूँ, बल्ब जला रहा हूँ, जहां जहां जितना मेरे को भगवान ने औकात दी अपनी औकात के हिसाब से कर रहा हूँ। ना कि आप उन लोगों को जाके दो जो पूरे दिन सोशल मीडिया में वीडियो बना रहे हैं खाली और उसके अलावा कुछ नहीं करते। छोटी सी नौकरी मैं भी करता हूँ। प्यार की मारी है, वो आई है तो उसकी तो देखिए, प्यार कर रहे हैं। सुनिए, बॉलीवुड हूँ, अब केवल देश में 2 ही चीजें चल रही है, मैं बता दूं आपको क्या। एक न्यूज और दूसरा जो है वो सीमा और सचिन। और वो पूरे दिन अपना वीडियो डाल रहे हैं, नमस्कार हम रोटी खा रहे हैं। आपको पता है रोटी आपने कभी देखी है?
नहीं, वो तो रोटी भी दिखाते हैं। वो पानी का गिलास पीते हुए पानी दिखाते हैं। आपको पता पानी होता है ट्रांसपेरेंट होता है जिसको हम पीते हैं, गले में से प्यास घुसती है। यार क्या चीजें दिखा रहे हो आप। मैं भी 6 महीने पहले जब गया था तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है आप आए हो देश में, हमारे धर्म की इज्जत करो, अब अपना काम धंधे में लगो और जय राम जी की। मैं कोई बुराई तो नहीं कर रहा, मगर मैं बोल वही रहा हूं तो चल रहा है। मगर अब 6 महीने से ऐसा लग रहा है कि आप केवल कमाने खाने के लिए जो कर रहे हो आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलता मैं भी हूँ चैनल पे, चैनल मेरा भी है, मगर मेरे चैनल में आप फॉलोअर देखो, मेरे सब्सक्राइबर देखो। मैं धर्म के लिए बोलता हूँ, देश के लिए बोलता हूँ और जरूरतमंदों की मदद भी करता हूँ। मगर जब मैं अपने काम से फ्री हो जाता हूँ, 24 घंटे नहीं बोलता मैं कि हर थोड़ी देर में आ जाऊं, हाँ हेलो कैसे हो आप, मेरा जैकेट बताओ कैसा है, मेरा गमछा देखो, हेलो ये देखो मेरा गमछा, ये ऑरेंज है, ऑरेंज आपने देखा है कभी ऑरेंज? ऑरेंज जैसे संतरा होता है। अरे भाई ऐसी बातें हैं। आप अपना काम करो, आप लोगों को ज्ञान दो, शिक्षा दो, अपने बच्चे पालो। आप बच्चों को भी क्या सिखाओगे कि बड़े होके आपको भी यूट्यूबर बनना ये है। सब चीजों से तो कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार दे रही है सीमा हैदर। देखो भाई, तो रोजगार तो हर चीज में है, मगर रोजगार के साथ साथ एक रोजगार के अलावा भी बहुत सी चीजें होती है। तो आदमी कई बार ये पूछ लेता है कि भाई साहब आप इसके अलावा क्या करते हो। जैसे कभी आपसे कोई पूछ ले तो कभी ना कभी आप भी तो कुछ काम करते हो इसके अलावा, या खाली 24 घंटे कैमरा और माइक लेके चलते सड़कों। जर्नलिस्ट है, इसके अलावा कुछ बहुत सी चीजें, घर संभालते हैं, घर संभालते हो, बच्चे संभालते हो, बनाते हो क्या बिल्कुल। अपने पति के साथ, बच्चों के साथ। कभी नहीं। तो भैया मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ कि केवल इस टॉपिक के अलावा देश में और तमाम टॉपिक चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान उधर भी बटाओ, थोड़ा सा आप अपने काम धंधे पे भी ध्यान दो और थोड़ा सा खुद कमाओ। हम भी कमा के खाते हैं। आपको क्या लग रहा है मैं चैनल पे बोलता हूँ तो क्या मेरे को उससे कोई फायदा है? भैया मैं 15 दिन 20 दिन नहीं बोलता कई बार, तो क्या मैं रोटी को भगवान मेरे को ऊपर से दे रहा है? भैया हम अपना काम भी करते हैं साथ के साथ। काम के अलावा मन की बात जैसे नरेंद्र मोदी देश में करता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, उसी तरीके से मैं भी कर रहा हूं अपने मन की बात। तो आज के इंटरव्यू में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा आपको कि उस चीज को इतना बढ़ावा मत दो, चाहे वो कोई भी हो, कि आने वाले टाइम पे वो आपके सर पे नाचे। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे कि भैया देश में आप अपने काम धंधे पे ध्यान दो, यूट्यूब में वीडियो भी देखो, अपना मनोरंजन भी करो, मगर अपने बच्चों को वो चीज सिखाओ जिस चीज से आपका बच्चा आगे बढ़े, आपका गौरव हो, आपको सम्मान मिले। पैसा तो आए मगर पैसा भी तरीके से आए। और जो लोग उनको मतलब एक सच्चे सनातनी का दर्जा दे रहे हैं, तो सच्चा सनातनी उनको बाद में बताओ, उनसे पहले